हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 2 जनवरी 2026 के लिए। सो दैट इज़ द 2 जनवरी 2026 फ्राइडे। सो इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था और इस साल का दूसरा ट्रेडिंग सेशन था। तो कल तो जैसे थोड़ा एक बोल सकते हैं एक सेमी छुट्टी का माहौल था, क्योंकि न्यू ईयर था। ग्लोबल मार्केट्स तो बंद थे, तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी तो सीमित था। हालांकि आईटीसी के बोलते हैं ना, आईटीसी के का जो बॉम्ब है, जो गवर्नमेंट ने आईटीसी का बॉम्ब फोड़ा है, उसके कारण कल वैसे हलचल थी, पर मार्केट में उतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी। तो एक तरह से बोल सकते हैं छुट्टी का माहौल था। पर आज जो है लगता है मार्केट नॉर्मल था, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स खुल ही गए थे। हालांकि यूएस मार्केट्स तो शाम को खुलेंगे फॉर्मली, बट यूएस फ्यूचर्स तो खुल गए थे। सो वो अच्छे ही खुले थे। यूएस फ्यूचर्स वो अप मोर देन 150 पॉइंट्स। उसके अलावा एशियन मार्केट्स फॉर रियली गुड। हैंगसेंग 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ था, तो वहाँ से भी क्यूज़ अच्छे थे। सो ओवरऑल क्यूज़ वर गुड, उससे मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था। हालांकि आईटीसी तो इरिटेंट था ही मार्केट के लिए। आईटीसी का जो प्री ओपनिंग रेट्स था वो 360 रुपये के आसपास था, तो इट वाज इंडिकेटिंग वीक ओपनिंग फर्दर, बिकॉज कल 363-70 के आसपास हाँ कहीं बंद हुआ था। तो आज भी गिर के ही इंडिकेट कर रहा था कि गिर के ही खुलेगा, और वैसा ही हुआ और गिरा। पर कहीं ना कहीं सो इट वाज एन इनिशियल डैम्पनर फॉर द मार्केट। पर कहीं ना कहीं जो गिफ्ट निफ्टी था वो तो इंडिकेट कर रहा था कि आप ही खुलेगा, तो वैसा ही खुला। प्री ओपनिंग ने भी वही इंडिकेट किया। पर कहीं ना कहीं लगता है आज जो मार्केट के प्लेयर्स थे या बुल्स थे वो प्रिपेयर्ड थे कि नहीं, आईटीसी में लॉस होगा उसको मेकअप कर लेंगे। सो रिलायंस में बाइंग थी आज, ऑटो स्टॉक्स में अच्छी ले वाली थी। और उसके अलावा जैसे रिलायंस की बात करें तो उसमें जेपी मॉर्गन का व्यू आया है। दे आर प्रोजेक्टिंग कि जो स्टॉक है अभी और तेज़ी करेगा, और 1847 का टारगेट उन्होंने सेट किया है स्टॉक के लिए, कि अभी काफ़ी बुलिशनेस, लगभग 15 से 20% की और तेज़ी देखते हैं स्टॉक में, बिकॉज इट इज़ बुलिश नो डाउट। अभी चूँकि अगले अब नए साल में रेट हाइक्स भी आने हैं, टेलीकॉम रेट हाइक्स, तो उसके कारण भी एक बुलिशनेस है ही। और उसके अलावा बिजनेस जो है इनका लगातार ग्रो कर ही रहा है। दे आर वेल डाइवर्सिफाइंग, रिटेल में अच्छा एक्सपैंड कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं बेरिश होने का कोई रीज़न नहीं है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखिए ऊपर नीचे क्वार्टरली हो सकता है, पर इनका एक्सपेंशन एकदम लगातार हो रहा है। मोस्ट अपने प्रॉफिट का लगभग 70 से 80% हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा वो एक्सपेंशन में लगा दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे होराइजन्स है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। इट्स अ ट्रू कॉन्ग्लोमरेट इन ट्रू सेंस। तो ठीक है, देयर इज़ एवरी रीज़न टू बी बुलिश। तो स्टॉक तो आज गेंस के साथ था ही, बाकी और सारे स्टॉक्स में बाइंग थी। ऑटो स्टॉक्स में ले वाली थी, एनर्जी स्टॉक्स में ले वाली थी। लार्सन एंड टूब्रो में अभी एक तरफा एकदम 4000 रुपये के ऊपर जो स्टॉक चला है, अभी वहाँ पे ले वाली चल रही है। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में ले वाली थी। सो ओवरऑल मार्केट में ले वाली थी। और हाँ, बैंकिंग स्टॉक्स में आज ले वाली थी। बैंक निफ्टी की अगर आप देखें चार्ट्स में, तो कल ज़बरदस्त कंसोलिडेट किया था बैंक निफ्टी ने, तो लगता है उसका फल आज खाने को मिला बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी एकदम खुलते के साथ आज तेज़ी मारा, तो उससे भी निफ्टी को बहुत हेल्प मिला। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में तेज़ी थी, एसबीआई में अच्छी तेज़ी थी। तो एसबीआई का स्टॉक जो है 990 के ऊपर चला गया ओपनिंग आवर में, तो उससे भी मार्केट को हेल्प मिल रहा था। तो निफ्टी एकदम बम हो रखा था 26,200 के ऊपर, एकदम बोलते हैं ना तमाचा मारते हुए गया एकदम बेयर्स को। साला तुम लोग ने बहुत रोका है मेरे को, अब नहीं चलेगा, अब हम नहीं रुकेंगे। तो एकदम निफ्टी जो है वो 26,200 के ऊपर चल गया, और फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट किया। और लास्ट में जैसे लग रहा था कि अब जैसे निफ्टी थक गया है, पर ऑफ कोर्स बोलते हैं ना पिक्चर अभी बाकी थी। तो एसबीआई बाबू ने 1000 रुपये को क्रॉस कर दिया, एकदम ऑल टाइम हाई, न्यू ऑल टाइम हाई, जिसका फल ये मिला कि निफ्टी है वो भी एक नए ऑल टाइम हाई पे चला गया। सो 26,340 के नए ऑल टाइम हाई पे निफ्टी ने टच किया, और 26,300 के ऊपर ही बंद हुआ। सो इट वाज एन ओपनिंग इन ऑल टाइम हाई। और उसके अलावा बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई हुआ। सो 60,000 के ऊपर गया बैंक निफ्टी। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी 50 जो है आज 182 पॉइंट्स बढ़कर 26,328.55 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 182 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 26,328.5।
और बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 439 पॉइंट्स बढ़कर 60,151 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 439 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 60,151। तो एकदम मार्केट बम था। जैसा कि हमने कहा सभी स्टॉक्स में ले वाली थी, तो मैंने क्यूमुलेटिव बाइंग थी, ऑल अक्रॉस द बोर्ड बाइंग था। मिड कैप्स ने भी साथ निभाया, स्मॉल कैप्स इनफैक्ट और अच्छा किया आज तो वहाँ से मार्केट को एक अच्छा रिलीफ मिला है कि स्मॉल कैप्स भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो लेट्स सी बाकी, लेकिन आज जो इंस्टीट्यूशनल फिगर्स आए उससे थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। दैट इज़ स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो, क्योंकि इतने इस दिन में जितनी अच्छी ले वाली आई थी तो लग रहा था कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग अच्छा आया होगा आज। हालांकि एफ ने तो बेचा नहीं, पर कहीं ना कहीं डी का भी बाइंग ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ठंडा था। अब इसको दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो एकदम सिंपली ले सकते हैं कि आज बाइंग था ही नहीं, बस लेवाली बिकवाली किए जा रहे थे। और दूसरा ये कि हो सकता है उन्होंने आईटीसी को भर के बेचा होगा, म्यूचुअल फंड्स ने बेचा होगा और उसके बदले बाकी सब शेयर्स लिए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसका क्यूमुलेटिव ऑफसेट हो गया हो, एक ऑफसेट फैक्टर रहा हो, तो ये भी हो सकता है। पर कहीं ना कहीं देखिए, अगर निफ्टी को 26,300 के ऊपर सस्टेन करना है, इस रैली को अगर सस्टेन करना है, तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग तो आना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सप्लाई बहुत आता है। चाहे वो एच की तरफ से हो, प्रॉफिट टेकिंग आ जाता है, एफ से भी कहीं ना कहीं सप्लाई आ ही जाता है, बिकॉज वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं। उनके ब्रोकरेजेस तो जो फॉरेन ब्रोकरेजेस है वो लेवाली की कॉल्स तो देते हैं, वो बिकॉज वो तो सारा टेक्निकल फैक्टर्स और फंडामेंटल और ये सब देख के अपना बुलिश कॉल्स देते हैं, पर लगता है वो अपने क्लाइंट्स को, जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं, उनको बाय करने नहीं बोल पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं शायद उन्होंने पहले ही इतना नीचे नीचे बेचा हुआ रहता है। तो अब जो एफ आई 8, मैंने पहले भी कहा था ना, निफ्टी का जो है 8,000 के लेवल से वो जो 2016 के बाद से बेचते आए हैं, पोस्ट नोटबंदी के बाद से, तो अब कहाँ से भर भर के लेंगे, वो भी एक कहीं ना कहीं एक रिलेटिव फैक्टर बन जाता है कि भाई हम कैसे ले लें, हम इतना महंगा कैसे ले लें, क्योंकि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडियन मार्केट्स महंगे है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी एक फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं एक रिलक्टेंस आ जाता है, रिलक्टेंस टू बाय एट हाई लेवल्स। तो दे ऑलवेज वेट कि करेक्शन आएगा, करेक्शन आता नहीं है। लास्ट एक मेजर करेक्शन 2022 में आया ही था भारत में, तो जिसके कारण जो 18,000 का निफ्टी 15,700 के लेवल पे गया था, उसमें अच्छी खासी एफ आई सेलिंग की थी पोस्ट द रशियन यूक्रेन वॉर, पर कहीं ना कहीं रिकवरी भी बहुत फास्ट आया, और रिकवरी में तो जितना एफ ने बेचा था उसका आधा भी वापस नहीं ले पाए थे। तो कहीं ना कहीं खुद, मुझे याद है टीवी में कई सारे जो फॉरेन ब्रोकरेजेस के जो एनालिस्ट थे वो खुद ही डिसअपॉइंटिंगली बोल रहे थे कि इंडियन मार्केट्स में जो है इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत बढ़ गया है और बहुत डिसअपॉइंटिंग, बहुत मुश्किल हो गया है। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तभी से उनका दिख रहा था कि दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, तो क्या करेंगे, तो वही बल्क में लेते रहो, जहाँ ब्लॉक्स में बाइंग मिले तो कहीं लेते रहो। आईटीसी बाबू का तो आज फिर से बंटाधार हो ही गया आज, हालांकि आज उतना नहीं गिरे जितना कि डर था कि इतना गिर जाएंगे, 344-43 पे जाके रुक गया, एक बार 350 पे बंद हुआ स्टॉक। तो अभी लग रहा है स्टॉक वीक ही रहेगा, अनलेस कोई मेजर अगर बाउंस बैक आए तो अलग बात है। नीचे में हो सकता है जो, क्योंकि आपको अगर याद होगा कई लोगों को 400 रुपये के ऊपर जो है लेवल्स पे, 420 के आसपास में GQG पार्टनर्स, जो कि एक इमर्जिंग हेज फंड है अमेरिका का, उन्होंने काफ़ी लेवाली की थी आईटीसी के स्टॉक में, काफ़ी सारे ब्लॉक्स उठाए थे। BAT जब ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बेच रहा था, उनसे भी काफ़ी सारे ब्लॉक्स उठाए थे। सो कहीं ना कहीं हो सकता है वो लेवल्स पे आ जाए, नीचे के लेवल्स पे। अगर ऐसा होता है तो फिर आईटीसी स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है, हो सकता है और एक्यूमुलेट करने आ जाए, ये सोच के कि भाई फंडामेंटल्स इतने भी ख़राब नहीं है। पर देखिए कहीं ना कहीं आईटीसी के लिए प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगे आगे चल के, बिकॉज अब जो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि खाली एक्साइज ड्यूटी हाइक नहीं हो रही है, यहाँ तो एक सेस भी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके कारण हो सकता है सिगरेट प्राइसेस 35% तक बढ़ जाएंगे। तो अभी जो 17-18 रुपये का सिगरेट है वो 25 रुपये का हो जाएगा, विच विल बी अ बिट टू मच। आज इसके कारण तो अब स्मगलिंग एक्टिविटी को और बढ़ावा मिलेगा, और ख़ास करके शराब में कई लोगों को मालूम ही होगा, जो विदेशी शराब में ड्यूटी फ्री का एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, एक बहुत बड़ा ग्रे मार्केट है, तो लोग जाते हैं और ड्यूटी फ्री से उठा के बेच देते हैं, वही होता है। सो उसका भी एक बहुत बड़ा बाजार सिगरेट्स में खुल जाएगा, एंड दिस विल बिकम अ मेजर हेडेक फॉर आईटीसी, क्योंकि अब ये फैक्ट है कि अब इंडियंस बाहर घूमने जाने वालों की कोई कमी नहीं है, मेट्रोज तो है ही,
छोटे शहरों से भी लोग बहुत घूमने जाते हैं, चाहे बैंकॉक हो, दुबई हो, वो तो जैसे बोलते हैं ना मूढ़ी चने की तरह लोग जाते हैं एकदम, टूरिस्ट लोग तो आम बात हो गया है। तो उसकी तरफ से बहुत बड़ा मार्केट खुल जाएगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं करेंगी भी, उनका कुछ खर्चा निकल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट मुझे तो अगर बता दें, दुबई ड्यूटी फ्री में बहुत लोग जो है वो जो कैजुअल ट्रैवलर्स हैं, तो कई सारे जो जॉनी वॉकर का जो ब्लू लेबल है वो उठा के बहुत ले आते हैं, और क्योंकि अगर आप यहाँ से ख़रीदने जाओ तो डबल 2.5 गुना दाम है, तो उसको अगर 1.5 गुना दाम में भी बेच लेते हैं तो उनका काफ़ी हद तक खर्चा निकल जाता है। तो ऐसे करके एक बहुत बड़ा आर्बिट्राज मार्केट है, जैसे दारू का वो सिगरेट्स में भी शुरू हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगा आगे चल के, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब इनको एफएमसीजी पे और जोर देना पड़ेगा, हालांकि सिगरेट बिजनेस अब रेवेन्यू का 50% ही रह गया, एफएमसीजी से काफ़ी रेवेन्यू आ रहा है, पर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी उनका जो एफएमसीजी बिजनेस का बहुत ख़राब है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वो आज भी अपना सिगरेट बिजनेस पे ही डिपेंड करता है आईटीसी। तो लेट्स सी, हो सकता है मैनेजमेंट को आगे चल के डीमर्ज भी करना पड़ेगा अपने एफएमसीजी बिजनेस को, या अपने वैसी वर्सा अपने सिगरेट बिजनेस को ही डीमर्ज कर देना पड़ेगा, पर कुछ ना कुछ तो हो सकता है करना पड़ेगा। जब करना पड़ेगा तब देखा जाएगा, पर फिलहाल इस स्टॉक के जो व्यूज़ हैं वो चाहते हुए दिख नहीं रहे, मुझे तो नहीं लग रहा। हालांकि डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरे खुद के फैमिली पोर्टफोलियो में है, बट ठीक है, डिविडेंड खाओ और क्या है, स्टॉक में कुछ होगा नहीं, डिविडेंड जो मिलेगा बैठ के खाते रहो, तो बस वही वाली बात है। बट इनको आगे चल के जितने भी प्रॉफिट्स है वो बहुत अग्रेसिवली एफएमसीजी में इन्वेस्ट करेंगे, ये भी कोई दो राय नहीं है। सो मोटा मोटी यही था अभी तक का व्यू। जैसे कि हमने वो बोला कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग बहुत की रहेगा अगर निफ्टी को यहाँ जो अपने नए तेज़ी को संभाल के रखना है। तो अगर संभाल के रख पाते तो 26,500 के लेवल्स तो इमीडिएट टर्म्स में तो आराम से दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं हुआ जाए तो। बाकी उसके ऊपर भी घर खुल सकता है, पर वही स्टेट विल ऑल डिपेंड ऑन सस्टेन्ड इंस्टीट्यूशनल बाइंग। दे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर दी, जिसको बोलते हैं ना, दे आर दी रियल बायर्स, दे आर दी अल्टीमेट बायर्स इन द मार्केट राइट नाउ। DIIs आर दी अल्टीमेट बायर्स, जब तक वो सपोर्ट करते रहेंगे तेज़ी बनते रहना चाहिए। उनकी तरफ से अगर बाइंग बंद हो जाता है यहाँ के, ये सोच के कि नहीं और कोई ले, हम क्यों ले, हम तो इतना ले चुके हैं, अब दूसरे को थोड़ा लेने दो, तो कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है यहाँ पे, ऐसे नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हर कोई डर के ही रहना चाहता है, बाकी जितने ऑलरेडी बहुत लिए हुए। हाँ, बाकी स्मॉल कैप्स में और ये सब में जो देखिए ज़्यादातर रिटेलर्स का रुझान वही रहता है। मेन मार्केट की बात करें अगर निफ्टी और जो टॉप 100-200 स्टॉक्स है मार्केट में, उसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल बायर्स आर द मेन बायर्स, और ख़ास करके मोर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो आपके NPS का रुपया आता है, PF का, क्योंकि उनकी तरफ से, क्योंकि वो भी बाध्य रहते हैं टॉप 100-200 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं बाध्यता रहती है कि अच्छे कंपनीज में ही वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से बाइंग सपोर्ट जारी रहना चाहिए टू सस्टेन दिस करंट रैली। वो लेवाली करते भी आए हैं, स्पेशली इनफैक्ट मोदी 1.0 के दौरान ही आपको मालूम होगा काफ़ी PF का तो खुल ही गया था, और उसके अलावा बहुत सारा, और 2.0 आने के बाद से तो बहुत बड़े पैमाने पे अभी इन सब इंस्टीट्यूशंस का रुपया आते हैं। लाइक LIC का तो आ ही रहा था, PF और NPS, इनका भी बहुत बड़ा धीरे धीरे कॉपस आ रहा है मार्केट में, स्पेशली स्टॉक मार्केट में जो टॉप 100-200 स्टॉक्स है उसमें। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट स्पेसिफिक जानना हो, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू हेल्प यू एंड गाइड यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो, तो अगेन प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। Your suggestions and feedback are valuable for us, they help us improve. So thanks for today.